संगम नगरी प्रयागराज सिर्फ संगम होने के चलते प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि यहाँ देश का इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ देवी की नहीं बल्कि पालने की पूजा होती है। उसी पालने को देवी माँ का स्वरूप मानकर श्रद्धालु पूजा अर्चना करते हैं। यहाँ दर्शन करने देश के कोने कोने से श्रद्धालु आते हैं। देखिए रिपोर्ट। संगम नगरी प्रयागराज का प्राचीन अलोप शंकरी मंदिर देश का इकलौता ऐसा मंदिर है जहां देवी की नहीं बल्कि पालने की पूजा होती है। अलोप शंकरी मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ मंदिर में एक पालना झूलता रहता है। उसी पालने को देवी माँ का स्वरूप मानकर श्रद्धालु पूजा अर्चना करते हैं। अलोपी बाग में स्थित इस मंदिर के पीछे पौराणिक मान्यता है कि देवी सती अपने पिता दक्ष के घर यज्ञ में बिना बुलाए पहुंच गई। वहां सती और उनके पति महादेव का अपमान हुआ। देवी सती ने अपमान से निराश होकर यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। ऐसे में देवों के देव महादेव ने क्रोधित होकर देवी सती के पार्थिव शरीर को हाथों में लेकर तांडव करना शुरू कर दिया। उनके तांडव से दुनिया नष्ट ना हो जाए, इसलिए भगवान विष्णु को अपना सुदर्शन चक्र उठाना पड़ गया। भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र चलाकर देवी सती के शरीर के कई टुकड़े कर दिए। देवी सती के शरीर के अंग जहाँ जहाँ गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठ स्थापित हुए। प्रयागराज के इस स्थान पर देवी सती के हाथ का पंजा कटकर गिरा। पंजा कुंड में गिरते ही अलोप यानी गायब हो गया। तभी से इस मंदिर का नाम अलोप शंकरी कहा जाने लगा। इस मंदिर को ललिता मंदिर और महादेवेश्वरी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। जब तप अनुष्ठान के माध्यम से अपने जीवन के रोग शोक भय संताप आदि जितने भी पीड़ाएं हैं उन सबको दूर करके सुख समृद्धि आनंद करुणा वात्सल्य आदि सद्गुणों से भर जाता है और अपने जीवन को धन्य करता है। यहाँ पर भगवती की मान्यता ऐसी है कि जब भी दोनों नवरात्र आते हैं, इन दोनों नवरात्रों में पूरे संपूर्ण देश विदेश से हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं और पूरे वर्ष भर भी चलते रहते हैं। यहाँ पर जो नवजात शिशु हैं उनका मुंडन भी यहाँ परंपरागत रूप से यहाँ करते हैं लोग, और मुंडन करके उसके बाद ही फिर आगे की प्रक्रिया होती है। जो अपने सनातन धर्म में 16 संस्कार होते हैं, तो मुंडन संस्कार भी उसमें से एक महत्वपूर्ण संस्कार है जो कि बच्चों का यहाँ किया जाता है। और जो नव दंपत्ति जिनकी शादियाँ नहीं होती वो यहाँ वरदान भगवती से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, उनकी शादियाँ भी हो जाती हैं और फिर यहाँ आकर के अपने जोड़े के सहित वो भगवती को प्रणाम करने के लिए यहाँ आते हैं। और दूसरा पालना की यहाँ पूजा होती है। यहाँ एक वेदी है, इस पीठ पे वेदी के अंदर एक श्रीयंत्र की पूजा होती है। उसके अंदर एक कुंड है, कुंड में श्रीयंत्र है जो कि शहद से, दूध से, गन्ने के रस से, तरह तरह से लोग उसका अभिषेक करके पूजन करके उसको भरते हैं और अपनी अपनी मनोकामना पूरी करते हैं। उसके ऊपर एक पालना है। पालने के अंदर भगवती की ऊर्जा को महसूस किया जाता है। और पालना माँ और पुत्र के मध्य का भी एक बहुत सुंदर और पवित्र वात्सल्य का संबंध दर्शाता है। तो सारा जीव जगत संपूर्ण संसार इस भगवती के लिए तो पुत्रवत ही है, तो हम सब उसके पुत्र ही हैं। ऐसा मान करके जो नवजात शिशु हैं जो इनके आशीर्वाद से प्राप्त होते हैं उनको भी पालने को छुआते हैं, और जिनको पुत्र संतान नहीं होते हैं भगवती के पालने को पूजा करके और उसको भी वो भी उनको प्राप्त होता है। तो यहाँ पर भगवती की महिमा इसी तरीके से सदियों से नहीं अपितु युगों से चलती हुई आ रही है, कोई आज की बात नहीं है ये। मंदिर में श्रद्धालु देश के कोने कोने से दर्शन पूजन करने आते हैं। यहाँ श्रद्धालु की सारी मनोकामनाएं माता रानी पूरा करती है। यहाँ शिशु का मुंडन संस्कार भी विधि विधान से किया जाता है। इसके अलावा जिनकी शादियां नहीं होती वो भी माता रानी के दरबार में आकर अपनी मुरादें मांगते हैं और उनका विवाह हो भी जाता है। नव दंपत्ति यहाँ आकर माता रानी के दरबार में मत्था टेकते हैं। मानना है कि पालना छूने मात्र से ही माता रानी सारे दुखों को हर लेती है। चैत्र नवरात्र की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और मंदिर बहुत चमत्कारी है। माता जी सभी भक्तों का कल्याण करती हैं। यहाँ पर पालने की पूजा होती है। हाँ जी। क्या महत्व रखता है? बहुत महत्व रखता है। सभी की मनोकामनाएं यहाँ पूरी होती हैं। क्या लगता है पालने छोड़ने मात्र से कष्ट दूर हो जाए? सभी भक्तों का कष्ट दूर करती है माँ। माता का दर्शन हो जाएगा हम लोग का। और अलोप शंकरी जो है ये उनकी जो उल्लुप्त है शक्तिपीठ है, तो इसके महत्व हमारे लिए बहुत है। और पहला वर्ष भी है। क्या लगता है पालने के छोड़ने मात्र से कष्ट दूर होते हैं? बिल्कुल। यहाँ पे अलोपिन मंदिर है, बहुत खास मंदिर है। यहाँ पालने की पूजा होती है। पालने के छूते मात्र ही यहाँ सभी के मनोकामना पूर्ण हो जाते हैं। तो बहुत ही पुरातन मंदिर है
और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें ये है कि जो माता जी हैं यहाँ पर, ये पालने में माता जी हैं, अलोपी शंकरी नाम है इनका, और ये बहुत ही विख्यात है यहाँ है। और लोग दूर दूर से आते हैं, तेलंगाना, तमिल, कन्नड़ से लोग दर्शन करने आते हैं। अभी संगम कुंभ वहाँ चल रहा था, महाकुंभ चल रहा था, वहाँ से भी लोग जब आए तो इस मंदिर में दर्शन जरूर किए थे। ये बहुत ही पुरातन मंदिर है और यहाँ से मांगे पूरा होती है। माता जी से जो आप मांग करेंगे वो पूरा होती है। कामना किया आपने? हमने कामना की वहाँ हमें कोई तकलीफ ना हो, हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम अपने सक्सेस हो जाए। अलोप शंकरी मंदिर के गर्भगृह में एक कुंड है। इस कुंड पर 10 फीट का एक चांदी का चबूतरा बना हुआ है। इसके ठीक ऊपर लकड़ी का एक पालना झूलता रहता है, जिसे देवी का प्रतीक माना जाता है। झूला लकड़ी का है, जिसे चांदी से मढ़ दिया गया है। एक पुजारी यहाँ हमेशा रहते हैं, जो मंदिर में झूले की पूजा अर्चना करने में श्रद्धालुओं की मदद करते हैं। यहाँ भक्त माता के झूले पर ही श्रृंगार का सामान चढ़ाया जाता है और माता रानी को वस्त्र भी अर्पित किया जाता है। जिस जगह पर झूला लटक रहा है उसके ठीक नीचे कुंड बताया जाता है और इसी कुंड में देवी सती का पंजा गिरकर अलोप हुआ था। हालांकि सुरक्षा के दृष्टिकोण से कुंड को ढक दिया गया और उस पर चांदी का पत्थर लगा दिया गया है। मुख्य झूले के आसपास के परिसर में मां भगवती के 9 स्वरूपों की मूर्तियां भी स्थापित की गई है। इस मंदिर परिसर में हनुमान जी और नंदी भी स्थापित किए गए हैं। वही सुरक्षा के लिहाज से अगर बात की जाए तो मंदिर के आसपास पुलिस का कड़ा पहरा है। श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, इसका खासा ध्यान रखा गया है। संगम नगरी प्रयागराज का मशहूर मंदिर मां अलोप शंकरी देश का एक ऐसा मंदिर है जहां पर देवी की नहीं बल्कि उनके पालने की पूजा होती है। तो कहीं ना कहीं 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है मां अलोप शंकरी। कहीं ना कहीं ऐसी मान्यता है कि मां सती की दाहिने हाथ की भुजा यहाँ पे गिरी थी और गिरते ही विलुप्त हो गई थी। तो ऐसे में चैत्र नवरात्र है, उसकी शुरुआत हो गई है। तमाम श्रद्धालु कोने कोने से आते हैं और कहीं ना कहीं पालना छूने मात्र से उनके सारे दुख दर्द समाप्त हो जाते हैं। तो एक बार तस्वीरें मैं आपको दिखा दूंगा। ये मां अलोप शंकरी का वो दरबार है जहाँ पे देश के कोने कोने से श्रद्धालु कहीं ना कहीं दर्शन पूजन करने यहाँ पे पहुँच रहे हैं। और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे देवी की नहीं बल्कि उनके पालने की पूजा होती है और पालना छूने मात्र से ही सारे दुख और कष्ट जो होते हैं मां अलोप शंकरी हर लेती हैं। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था जो है पुलिस की तरफ से वो चाक चौबंद की गई है। ऐसे में कहीं ना कहीं देखने को ये भी मिल रहा है कि जो तमाम श्रद्धालु हैं उनमें कितनी आस्था है, क्योंकि लगातार सुबह से ही जो भीड़ है वो कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है। शाम का समय है, ऐसे में तमाम श्रद्धालु अब भी दर्शन करने इस मंदिर में लगातार पहुंच रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित शर्मा के साथ मनीष यादव, एशियन न्यूज, प्रयागराज।